सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा। ठीक, पहला जो है हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे नंबर सिस्टम करेंगे। ठीक है, और ये तुमको ध्यान रखना है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में टॉपिक रहेगा हम लोग का सबसे पहला फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा होगा हम लोग का डिविजिबिलिटी। ठीक है, तीसरा होगा हम लोगों का, वॉइस को म्यूट कर लीजिए यदि हल्ला हो रहा तो, रिमाइंडर। फोर्थ होगा हम लोगों का यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर फिफ्थ होगा हम लोगों का नंबर ऑफ जीरोस। सिक्स्थ होगा हम लोगों का फैक्टर्स। ठीक है, सेवन हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स। और एट होगा प्रैक्टिस और आपका डाउट। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का डिटेल्स है जो हम लोग शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे पूरा, जिसमें आज हम लोग फ्रैक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बात कि फ्रैक्शन जो होता है नॉर्मली जिसके ऊपरी भाग जो है डिनोमिनेटर और नीचे नीचे वाला सॉरी उल्टा लिख दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आज हेलो, ठीक है, हम अपने इसको जो है देख सकते हो, पहला हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डिविजिबिलिटी, फिर रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, फिर नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, फिर आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स, और फिर प्रैक्टिस एंड डाउट करेंगे। ठीक है, जिसमें आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला से। फ्रैक्शन जो होता है नॉर्मली सबको पता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दो भाग होगा इसका। ठीक है, और पहला बात होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है वो इस तरह से, जो बड़ा वाला पार्ट नीचे होगा और छोटा वाला ऊपर होगा, जैसे कि 3/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदला जाता है, इसको डायरेक्ट आंसर किया जाता है। और यदि कभी ऐसा हो इम्प्रॉपर में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो इसमें क्या होता है कि बड़ा वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे होता है, उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों के पास 15/2 है, तो ये इम्प्रॉपर है, इसको हम लोग सही से ऐसे लिखेंगे। ठीक, और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 17/3, तो 3 से 5 पावर में कटेगा और तब भी 2 बचेगा, 2/3। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसी पे विचार करना है, इस फ्रैक्शन पे। सबसे पहले हम लोग इसको देखें कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे समझा जाए। जैसे कि हम लोग 2
1/2 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है 2 + 1/2। दोनों प्लस में होता है, कभी भी इसको मल्टीप्लाई में कंसीडर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कट के वैल्यू 1 आ जाएगा, जबकि 1 नहीं है, ये 2.5 है। 2 2 जा 4, 1 5, ये 5 है, 5/2 है ना। तो इससे एक बात हम लोग रिमाइंड ये रख सकते हैं, क्या रिमेम्बर रख सकते हैं हम लोग ये रिमेम्बर रख सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन यदि a b/c हो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b/c। और यदि कोई फॉर्म इस तरह से हो कि a b/c हो बट आगे में माइनस लगा हो, यदि माइनस हो तो माइनस में दोनों टूटेगा, यानी कि -a -b/c, ये दोनों दोनों टूटेगा। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, पहला, इससे जो क्वेश्चन आता है 3 4 1/5 + 2 6 1 4/5। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग यूं जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे 30 30, ये हो जाएगा 60। और नीचे वाला किसी का सेम रहता है तो ऊपर वाला हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट जोड़ दिए तो यहाँ 6 + 1 यानी कि 61 आ गया। ठीक है, तो यदि डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते तो, जैसे कि हम लोगों के पास 3 1 2/3 + 2 1 4/5 माइनस इधर 2 और 5 1/6 होता सपोज, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर वाला जो है उसको हम लोग ले लेते हैं, ये जो है इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, या जैसे जा रहा है वैसे कर लेते हैं। जैसे कि ये दोनों प्लस करेंगे, 1 1 2, 2 में ये घटाएंगे यानी 12 में घटाएंगे 7 बचेगा, और 3 2 5, यहाँ तो 4 ही बचा तो 2 बचेगा। ठीक, और ये ये जो बच गया हम लोग का फ्रैक्शन, उसका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका जो सबसे बड़ा है उसका टेबल तब तक पढ़े जब तक वो सब काट ना ले। तो 6 का टेबल पढ़े, 6 5 30 का, ये भी काट लेगा। इससे डिवाइड किए तो कितने बार में, 10 दूनी 20, 6 चक 24 माइनस 6 5 30। अभी क्या है ना कि ये दोनों जुड़ेगा, ये घटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 39। लेकिन वही बात हो गया यहाँ पे कि ये वाला ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो इसको हम लोग डिवाइड लगा के छोटा कर लेंगे, तो यहाँ से कितना पीस 30 निकलेगा, तो एक पीस, और फिर कितना बच जाएगा, 9/30। ठीक है, यानी कि 28 9/30। इसका हम प्रैक्टिस दे देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इस पे उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है, बस इसको तोड़ देना है। ठीक, पहला वाला बाहर वाला ऐसे ही कर लेना है जो इंटीजर्स में लिखे हैं, और जो फ्रैक्शंस में लिखे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेके कर लेंगे। अब बात आता है इसमें बहुत बार इस तरह से, इसका जो बी टाइप है वो अभी ए टाइप था, बी टाइप है। कभी कभी हम लोगों के पास जो प्लस करने के लिए आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है। डिफरेंट का मतलब कि वो लैडर फ्रैक्शन रहता है। तो लैडर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 + 3/4 प्लस या -1/5 और +2/3, ऐसा रहेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आसान होता है, ये इसमें कुछ नहीं करना होता है। एक काम, या तो आप धीरे धीरे सॉल्व करके ऊपर चले जाएं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो लास्ट फ्रैक्शन है वहां से आप इसको सेपरेट कर लें, और ऊपर वाला जो है ना जस्ट इसके नीचे फीड करते जाएं, यहाँ लिखते जाएं, जैसे 4 - 1 ये हो गया।
2+3 ये हो गया। अब एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व करके उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, और इस तरह से हम लोगों का आगे चलेगा। तो एक एक करके देखते जाते हैं, जैसे कि 15, 16, 17, यानी 17/3 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ये जोड़ दिए 17/3। इसका रेसिप्रोकल यहाँ लगाएंगे 3/17। अब हम देखेंगे यहाँ कितना आया। तो ये जितना आएगा यानी कि 3/17, उसको इसको इसके साथ अब कुछ नहीं करना है, अब इसको इसके साथ करना, मतलब आपके पास ये नंबर और ये नंबर है, इसको सॉल्व करना है। तो 17×6 = 68 माइनस करना है 3, यानी कि 65/17। फिर इसको भी हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, और ये वाला चीज का रेसिप्रोकल लिख लिए, और ये वाला पार्ट को हम लोग पलट लेंगे, लिख लेंगे पहले सॉल्व करके बाहर, और इसको हटा देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसका अब कोई काम नहीं, बाहर लिख लिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला प्लस का साइन है इसलिए प्लस करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 आएगा, और उसमें 51 जोड़ देंगे, यानी कि 181/65 आएगा। ठीक है, तो इसको आप रिकॉर्ड भी करके चले, इसको ध्यान से लिख ले, यदि ये नहीं ध्यान है तो एक एक हम दे देते हैं घर से बनाने के लिए। ठीक, देखो वो रहेगा इसका 2 नंबर 2 3/4 + 5/6 + 1/2। ठीक है, अब इसमें एक चीज भी ध्यान रखना है, सपोज कभी कभी क्या होगा कि इसमें ना ऊपर में 1 दे देगा पूरा में, तो पूरा आंसर निकल गया। जैसे कि मान लो सॉल्व करने के बाद मेरा A/B आ गया, तो हम लोग जब आंसर देंगे तो वो B/A हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसका भी लेवल 2 में नहीं जा रहे, पहले इसका प्रैक्टिस टिप्स दे देंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेना, फिर आगे जाएंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन के बारे में बी टाइप का बात हो गया। पहला एडिशन सीखा है, दूसरा जो है हम लोग क्या सीखे, लैडर फ्रैक्शन सीखे। तो लैडर फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस करना है, नहीं तो इसको हम सॉल्व भी करके दिखाई देते हैं, एक दो सॉल्व कर देंगे तो दिमाग में रहेगा। लेकिन इसमें हम एक एडिशन बात कर एडिशनल चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक 1 ही लगा दे रहे हैं, ये जो है ना यहाँ पे 1 लगा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, सॉल्व करते समय हम लोग क्या ध्यान रखना है, सॉल्व करते समय हम लोग को यही ध्यान रखना है कि हम लोग का लास्ट वाला फ्रैक्शन जो है ये वाला एक पेयर जो प्लस के साथ है उसको हम लोग सेपरेट कर लें, और ये चीज इसके नीचे लिखेंगे 4+5 देन 2+3। अब इसको हम लोग 1/1 सॉल्व करेंगे, 6×2 = 12, 13 यानी 13/2। अब इसका रेसिप्रोकल को यहाँ लिखेंगे, इसके रेसिप्रोकल को यानी 2/13। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ये आने वाला है 10/13, दैट इज इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ये फिर इससे प्लस इंटू करके प्लस करेंगे 10, तो 13×4 = 52, और 10 हम लोग जोड़ेंगे यानी 62/13। इसको यहाँ लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके बाहर लिख लेंगे 39 और 62, इसको हटा देंगे, देयर इज नो यूज ऑफ दिस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये आ गया। इसको 39 इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस दिए हैं इसलिए ऐड करेंगे। तो जैसे ही 39 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 163/62। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा फ्रैक्शन के नीचे 1 ऊपर में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी 62/163 जिसकी जा रहा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। देखो अभी जो बताने वाले हैं वो हम लोग कंपेयर बताने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास फ्रैक्शन होता है, कुछ ये सी पार्ट है इसका फ्रैक्शन का, कंपेयर होता है। कंपेयर होता है मतलब कि 3/4
5/6, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को बोलेगा कि इसमें कौन बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में यदि दो गो हो, तो आसान यही होता है कि हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करें और ऊपर लिख दें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर लिख दें। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3/4 और 5/6 में विच वन इज ग्रेटर, ये वाला विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, है ना। ये वाला जो है ना ग्रेटर है, ये पता हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। बट क्वेश्चन में एक या दो नहीं रहता है, वो जो रहेगा तुम्हारा वो ऐसे रहेगा 2/7, और या इसको 12/17 कर दो, ठीक। और 15/20, 8/13, और 6/11, 2/5, सॉन इस तरह से रह सकता है। 2/5 नहीं, इसको हटा दो, इसको हम एक और दे देते हैं, जैसे कि 7/12, ठीक है। अभी क्या है ना कि यहाँ पे एम आई ऑडिबल? यहाँ पे क्या है ना कि हमसे यदि पूछा जाए कि विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट, ऐसे यदि पूछा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कहीं पे गैप का क्या फंडा है। जैसे यहाँ पे गैप कितने का है, तो यहाँ पे गैप जो है ना, अच्छे से देखो 5 का है। ऐसे सारे में ही 5 का है, ऐसा ही बनाया हम। ये यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का। यहाँ कितने का गैप है, 5 का। और यहाँ कितने का गैप है, 5 का। यदि ऐसा हो कि कहीं गैप इक्वल हो, यदि गैप इक्वल हो तो वो या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। यदि प्रॉपर होगा, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है जो लार्जर डिजिट से बना है, यानी कि वो लार्जर होगा, जो बड़े बड़े अंकों से बना है, जहाँ पर लार्जेस्ट डिजिट मिलेंगे, जैसे सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर डिजिट मिलेगा, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। प्रॉपर में जैसे दिखे वैसा होगा। मतलब कि द नंबर which consists of larger digit will be larger। और दूसरा पॉइंट है इसमें, द नंबर which consists of a smaller digits, a smaller digits will be a smaller, smallest, यहाँ लार्जेस्ट समझ, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा वो छोटा होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना प्रॉपर में होना चाहिए, ये वाला जो रूल है प्रॉपर के लिए है। और यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट होगा, और यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से ये बने, ये स्मॉलेस्ट होगा। अब बहुत बात होता है, यदि यहाँ पर सर गैप सेम नहीं हो तो क्या करेंगे, इम्प्रॉपर हो तो क्या करेंगे, तब इस सबका बारी बारी से नंबर आएगा और अभी हम सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखते जाओ, यहाँ पे इम्प्रॉपर में यदि होता, इम्प्रॉपर में, तो वो उल्टा कर देते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स फार्मूला मारते। रिवर्स फार्मूला मतलब
जो बड़ा बड़ा अंक से बना है वो छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। और जो छोटा छोटा अंक से बना है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 17/15, 32/30, 15/13, 47/45 और 13/30 मत लिखो, एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं, 21/19। ये क्वेश्चन यदि हम लोगों से पूछा जाए कि कौन सा लार्जेस्ट होगा, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ये बताइए। सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम देखें सबसे पहले गैप। यदि गैप बराबर है तभी ये रूल लगा पाएंगे। अभी तुम बराबर वाला बता रहे, फिर जो बराबर नहीं होगा उसका भी बताना है। तो सबसे पहले गैप यदि दिख रहा है तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला 47, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। और इसमें सबसे छोटा नंबर से कौन बना है, ये वाला 13 है। ये 13 है तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना? बात समझ में आया? अब दूसरी बात हम तुमको बता रहे, ध्यान से देखना। यहाँ पर गैप 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ इस 2 से इसको डिवाइड करो। ये जो गैप है, गैप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम डिवाइड डिवाइड करके देख रहे हैं इसको। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8.5 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा। यहाँ से इस गैप से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.5। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा जो है वो ये है। तभी उस समय भी यही चुने थे, अभी भी यही चुने। इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं एक्चुअली है ना, हम इसको इन्वर्स करके कॉम्पोनेंडो लगा के उसके बाद इसको सीधा कर दिए। एक्चुअली सब नंबर में हम लोग सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल में 2 घटा के फिर लिखे। एक्चुअली यदि तुमको ये 2 नहीं 1 से सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने, सब्ट्रैक्ट कर करके या हम ये बोले कि सब में 1 घटा के यदि देखा जाए, लेकिन कैसे, रेसिप्रोकल करके। यदि उतना माथा पेची नहीं करना है तो तुम सीधा समझो क्या क्या करना है, क्योंकि पहले पलटो फिर उसको घटाओ फिर पलटो, उतना माथा पेची नहीं करना है। तो एक चीज याद रखना कि यदि गैप से डिवाइड दें तब भी जो नंबर बचता है तो वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को बता सकता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि कभी कभी हम लोगों के पास गैप सेम नहीं होगा। जैसे कि हम तुमको एक तो नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पर जो नंबर है, अच्छा यहाँ पर एक बात तो हम बोलना भूल ही गए तुम्हारा, कि यहाँ पर फ्रैक्शन जो था वो इम्प्रॉपर था। तो जो लार्जेस्ट दिख रहा है वो स्मॉलेस्ट, क्योंकि इम्प्रॉपर में सारा फंडा तो उल्टा हो जाना है। और जो छोटे से दिख रहा है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, अब ये चीज जब गैप से डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड देते समय याद रखना पड़ेगा कि ये मेरा लार्जेस्ट है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यदि ये चीज तुमको ध्यान रहे तो अब एक चीज देखो, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बात है। यहाँ पर ये हम लोग अभी प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहे हैं, अभी जो लिखे थे ऊपर इम्प्रॉपर था, यहाँ प्रॉपर लिख रहे हैं। यहाँ कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, एक छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि हाँ, समझने में ठीक हो। उसके बाद बड़ा वाला क्वेश्चन में भी अप्लाई करके हम लोग दिखाएंगे। यहाँ 7 हो गया और यहाँ जो है
7/, कितना ले ले, 12 ले लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसे दो जन है और हम बताएं तो इसमें कंपेयर करना है, तो आपको पता है इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पर जो है 49 आएगा। एक तरीका ये था, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो पता चल गया। दूसरा बात ये है जो हम कह रहे हैं, ध्यान से समझना है कि यहाँ पे अभी जो हम लोग निकाले वो निकल गया, लेकिन इसका गैप निकाल, इसको इसको अभी इग्नोर करो, ऊपर वाले को उसको देखना नहीं है। यहाँ इसका गैप 2 है, 2 जो गैप निकल रहा है उस 2 से, ये जो गैप निकल रहा है ऊपर नीचे का 2, इस 2 से इसको डिवाइड दे तो 2.5 आएगा, और इसका जो गैप निकल रहा है वो आ रहा है 5, 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट 1 पॉइंट बोलते हैं 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1.5 ही आएगा। वो 1.4 है, 4 ही आएगा। अभी भी दिख रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग यही समझ सकते हैं, ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि यदि कोई फ्रैक्शन का गैप सेम नहीं है, तो अलग अलग गैप है, तो उस गैप से उसको डिवाइड किया जा सकता है। यदि वो प्रॉपर होगा तो जो बड़ा अंकों से बना होगा बड़ा होगा, जो छोटे अंकों से बना होगा वो छोटा होगा। ये और बड़ा और छोटा इसको देखना नहीं है, और जो बड़ा छोटा क्यों देखना है, जब डिवाइड कर ही दिए तो बड़ा देखना छोटा देखना नहीं है। इसमें वही बड़ा छोटा तो तब देखना होगा जब हम लोगों का गैप बराबर होता है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं। गैप बराबर नहीं है तो डिवाइड कर लेंगे, किससे, गैप से ही, खत्म कहानी। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इतना ध्यान से। अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 102/104, ठीक है, फिर 209/215 या 14, 308/, ठीक है, 311, ठीक, और यहाँ 56/, जो है 67 है। ठीक, इस तरह से उठपटांग दे दिया, बोल रहा है बताइए लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन। हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होना नहीं है। जो हम बात होता है कि सबसे पहले आप उससे नहीं देखिए, नीचे वाले से सब देखिए कि ये यहाँ पर सारा का सारा फ्रैक्शन जो है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे बड़ा है। तो नीचे बड़ा है तो बड़ा जो मिलेगा वो बड़ा बता देंगे, जो छोटा मिलेगा वो छोटा बता देंगे। अब करना क्या है कि इसका डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस 2 है, ये दोनों का डिफरेंस जो है 5 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 11 है। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 50.5 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर 6, 7 आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11×5 = 55। समझ में तो यही आ रहा है क्या स्मॉलेस्ट का, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में नीचे बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट था। हमको लगता है इस तरह का जो बात है ना वो समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे में क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादा आता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हम क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, देखो देखो अभी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पेपर तो हिंदी में, बट तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ सबसे बड़ा वाला कौन पूछ रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर गैप कितने का, 4, यहाँ गैप कितने का, 5, यहाँ गैप कितने का, 1, यहाँ गैप कितने का है, 1, यहाँ गैप कितने का है, 4।
सब जो है तुम्हारा वो बड़ा लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि सबके नीचे ही बड़ा है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक। अब ऐसा हो तो हम लोग सीधा एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये दोनों में तो हमको बड़ा चुनना है, ये दोनों में बड़ा कौन होगा? जाहिर सी बात है, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, यदि गैप सेम है तो इसको तो हटा दो। और ये दोनों में कौन बड़ा होगा? ये दोनों में बड़ा ये वाला होगा, तो इसको हटा दो। ठीक। अब हमको इतना समझ में आ गया कि गैप जिसका इसका सेम था उस दोनों में हम लोग चुन करके निकाल लिए। अभी ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में एक काम कर सकते हैं कि गैप को हम लोग इक्वल कर लें। गैप को इक्वल कैसे कर लेते हैं? यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से। यदि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन बन जाएगा 16/20। और ये वाला तो भाई अपना, ये वाला तो अपना लक्षण पे दिख रहा है, 5/9 जो है ये 4 पे ही है, मतलब ये 4 का गैप है ही। यहाँ भी 4 का गैप हो गया, यानी यहाँ भी गैप 4 का है, यहाँ भी गैप 4 का है, तो आपको ये बड़ा दिख रहा है। तो अभी तक में बड़ा ये वाला निकला है, लेकिन अभी इसके साथ इसका टक्कर बाकी है। ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों को भिड़ा देते हैं। ये दोनों को कैसे भिड़ाएंगे कि 4/5 है और 4/9 है, ये चीज है। तो देखने से पता चल रहा है जिसका, यदि ऊपर में इस तरह से तुम कर लो 36 और 20, ये बड़ा है, क्रॉस मार लिया। तो हम लोग को कौन सा नियम अपनाना होगा, ये क्वेश्चन कहेगा कि आप कौन सा रूल लगाइए। कहीं पे हम लोग सारा रूल सीखने के बाद हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं कि हम लोग कौन सा टेक्निक लगाएं। जो जो दो को इक्वल दिखते गए हम छाटते गए पहुंच गए आंसर तक। बहुत कोई ऐसा कर सकता है इस क्वेश्चन में, जब ज्यादा दिमाग ना लगा पाए वो, तो फ्रैक्शन का सबको वैल्यू पता है, जैसे कि 1/7 तुमको पता होगा कि 14.2/7 होता है। यदि ये बात पता है तो तुम इसका 3 गुना कर दो, 14×3 = 42, 6/7 आएगा। इसका दिमाग में ये जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर यदि 9 से डिवाइड, 1/9 तुमको पता होगा कि 1/9 कितना होता है, तो वो 11 1/9 है, तो इसका 4 गुना है तो 44 के आसपास होगा। 44 4/9 होगा। ये जो है तुम्हारा 66 2/7 होगा। उस तरह से यहाँ जो है 0 पॉइंट, ये हम लोग इसको परसेंटेज में बदले तो 80% हो जाएगा, और इसको यदि बदले तो ये हो जाएगा 55 5/9। तो अब इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ना 42 में, 44 में, 66 में और 80 में, तो यही है ना। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इजी है, ये सबका पता है। 1/2 का वैल्यू, 1/3 का वैल्यू, 1/4 का वैल्यू तो हम लोग परसेंटेज में भी देख के बता सकते हैं। बहुत कोई ऐसे भी दिमाग लगा सकता है कि सर उतना तो नहीं समझ में आ रहा, इसको डबल जीरो लगा के डिवाइड कर दे रहे, इसको डबल जीरो लगा के डिवाइड कर दे रहे, इसको डबल जीरो लगा के डिवाइड कर रहे। या बहुत कोई ऐसे भी होगा कि डबल जीरो लगा के इसके गैप से डिवाइड कर दे रहे, जैसे डबल जीरो लगाए, इसका गैप आया 4, 4 से डिवाइड मार दिए, 4 से डिवाइड मारेंगे तो 75 आएगा। यहाँ पर इसका डबल, यहाँ 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका गैप आएगा 1, ये 200 आ जाएगा। इसको हम लोग डबल जीरो लगा के इसका गैप से, इसका गैप आएगा 1, यानी 400। यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे इसका गैप, तो डबल जीरो लगाने के बाद इसका गैप कितना आएगा 4, यानी 125। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले तो गैप निकाल लेना, फिर डबल जीरो लगा के डिवाइड करना। देखो तब भी निकला तुम्हारा 4। तो ये तरह तरह से चीजें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आप ये समझे कि कोई एक ही तरह से रट्टा नहीं मानना है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो डेटा देखकर वैसे काम करना है। डेटा का अगर कौन सा मेथड अप्लाई करना, और सबसे आसान तरीका जो होता है, ये जो लास्ट वाला हम बताए, ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें आपका माइंड सेट होता है कि हमको इसका डिफरेंस से इसको 100 करके डिवाइड करना। अच्छा 100 यदि कर ही दिए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि सबको एक ही बेंच पे चढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? सबका लंबाई तो वही रहेगा जो पहले से रहना है। तो कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही आंसर आता है। तो कोई भी नंबर को आप 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फ्रैक्शन नहीं क्रिएट हो। यदि वो फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन पे हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट हमको दिखाना है।
और इसमें कितने ऑप्शन हैं? ऑप्शन 3 ही है यहाँ पे। नहीं, ऑप्शन नीचे भी है। चलो हटाओ उस क्वेश्चन को, छोड़ो। ऑप्शन नीचे ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं। ठीक है, समझाना ही तो है। यहाँ सबसे हम लोग को बड़ा ढूंढना है। यहाँ 3 का गैप जा रहा। ठीक। यहाँ कितने का गैप जा रहा? 2 का गैप जा रहा। यहाँ कितने का गैप जा रहा? 5 का गैप जा रहा। ठीक। यहाँ कितने का गैप जा रहा? 2 का गैप जा रहा। यहाँ कितने का गैप जा रहा? 1 का गैप जा रहा। ठीक। अब हम लोग 2 का गैप वाला को हम समाप्ति कर सकते हैं। ये दोनों का गैप में हमको सबसे बड़ा ढूंढना है, तो ये वाला हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसका भी 2 का गैप बनाया जा सकता है। यदि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 का गैप को हमको 2 बनाना है। और ये दोनों में जो है ना, इसको हटा देता है क्योंकि ये बड़ा है। अब 3 बचा। 3 में तुम डिवाइड करके देख लो। ये 20 यदि तुमसे डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 200 रख के करेंगे तो ऐसे ही डिवाइड हो ही जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6.67 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 8.5 आ जाएगा। 8.5 बोलते हैं, 9.5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं विच वन इज लार्जेस्ट, दिस वन इज लार्जेस्ट। खत्म कहानी, ये आंसर हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? हेलो। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये तो एकदम छोटा छोटा नंबर है, ये काफी छोटा नंबर है। इसका पता लगाना भी आसान है कि किसने सबसे छोटा पूछ रहा है हमसे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों का नीचे वाला सेम है। यदि नीचे वाला सेम है तो यही छोटा होगा। ठीक है, मतलब कि ये बात तुमको पता होना चाहिए कि ऊपर में जितना बड़ा नंबर, यदि नीचे सेम हो तो ऊपर में जितना बड़ा नंबर होता है वही बड़ा होगा। क्योंकि तुम ही सोचो कि मान लो 15 है और 5 है। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कर दें। यहाँ तुम डिवाइड मारो, देखो कितना आता है। 0.2। यहाँ डिवाइड मारो, 0.4। है ना? ये बड़ा हुआ कि नहीं? ऊपर बड़ा तो बड़ा होगा। यहाँ पर कर रहे हैं तो 0.25। यहाँ कर रहे हैं तो 0.4। और ये जो है 0.67। 0.67। हमको चुनना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन है। तो सब दो 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 डिजिट में रहेगा तो देखने में सुविधा होगा। ये सबसे छोटा है। नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर 0.40 होगा क्योंकि सब में दो दो डिजिट है, ये वाला है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। छोटा नंबर में कभी दिक्कत नहीं होता है, क्रॉस कर करके भी निकल जाता है। बड़ा दिक्कत नंबर में दिक्कत होता है, जो हम लोग गैप से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ भी हम लोग गैप से डिवाइड करेंगे, गैप से डिवाइड करेंगे, गैप से डिवाइड करेंगे और निकाल लेंगे। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। जो इसमें दिक्कत होगा उसका नंबर लिख लेना है और हमसे कल पूछ लेना है। तो ये एक टाइप हो गया जिसमें हम लोग ये देख पाए कि कैसे हम लोग, अच्छा यहाँ पर देखो इसमें कौन सा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये पूछा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि सारा ऑप्शन एक ही होता है। यदि गौर से देखो तो सारा ऑप्शन तुम्हारे एक ही है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। यहाँ भी 14/23 है तो यहाँ भी 14/23, यहाँ भी 40, मतलब सारा ऑप्शन में सिर्फ ये जो है ना, ये आगे पीछे सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, बाकी और वही है। तो बस आपको क्या करना है कि दिमाग लगाना है थोड़ा सा। इसका गैप कितने का है? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, गैप जो है ये 9 का है। यहाँ पे, यहाँ भी 9 का है। और यहाँ 9 का नहीं है, यहाँ 7 का है। तो सबसे पहले ये दोनों में हम लोग ये देख लेंगे कि 9 का है। एक मिनट, थोड़ा जूम करेंगे तो छोटा हो जाएगा, टूट जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर 9 का है तो 4/9। यहाँ पे तुम्हारा कितने का है? 9 का है तो ये हो जाएगा 5/9, 15/9। यहाँ पे 7 का है, 23/9 एंड 7। ठीक। हम लोगों को देखना है, इसको बढ़ते क्रम में चालू लगाना है। तो यदि सबका नीचे वाला सेम हो जाए तो ऊपर वाला बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो इन लोगों को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 9 से। एक्चुअली जो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे भी कर रहा है और 9 से जो कर रहे हैं वो नीचे भी कर रहा है।
तो नीचे वाला तो सबका सेम ही आने वाला है, 63 63 63, इसलिए नीचे वाला हम शो नहीं करते, हम डायरेक्ट ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98, और यहाँ पर 7 है, 5 1 9 5 105, और 13 9 117। ये तो पहला ही असेंडिंग ऑर्डर ही दिख रहा है हमको, ये असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी पहला ही वाला है। ये नहीं तो फिर आगे पीछे होता तो उसके अनुसार हम लोग चूज कर लेते। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होने के कारण हम लोग गैप जो था उसको लिए और नीचे वाला इक्वल कर लिए। यदि हम गैप को नहीं ले, ओरिजिनल नंबर नीचे वाले को ले ले, तो मल्टीप्लाई ओरल नहीं कर पाएंगे, फिर वो लिखना पड़ जाएगा, वहाँ टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको आरोही और अवरोही बोलते हैं, आपको नहीं पता तो आरोही मतलब होता है असेंडिंग, यानी कि छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी कि घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब एक और टाइप बच गया हम लोगों का, वो टाइप है इधर, इस तरह का जो रूट होता है, इस रूट में हम लोगों से पूछा जाए कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। ठीक है, तो इस तरह के रूट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर को इक्वल करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर देख रहे हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, सबका एलसीएम तो 20 आ ही जाना है, 20 में सब कट जाएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड करके इसका पावर लगाते हैं। यदि ऐसा संभव हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। हम इसके बारे में एक दो चीज बताते हैं तुमको। चलते हैं हम उधर वाले स्क्रीन पे। अभी जो हम बताने वाले हैं उसमें ये चीज बता रहे हैं कि यदि कोई रूट में हो, मान लो कि यहाँ पे 2√3 है। ठीक, अब तुमको पता होगा यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 ही होता है, और यहाँ पे 3√2 है। हमसे पूछे कोई बड़ा कौन है छोटा कौन है ये दोनों में, इसका तरीका ये होता है कि ये वाला आप 3 लिख लें और ये वाला 2 लिख लें। ठीक, उसके बाद क्या करें कि इसका जो पावर है यहाँ रूट वाला, वो इसके ऊपर लगा दे, और इसके वाला जो पावर है ये आप इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 4। इससे तो आसानी से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी लार्जेस्ट कौन वाला है ना। ये आसान होगा। अभी ये बात तो तब आसान होगा कि जब 2 ही है, बट यदि ऐसा हो जाए कि यहाँ √2 हो, √3 हो, 4th√4 हो, ठीक है, 5th√5 हो, तब तो परेशानी बढ़ जाता है। बढ़ क्या जाता है कि ऐसे में कैसे पता करें। अभी हम दो दो को भिड़ा कर देख सकते हैं और वो हो जाएगा, और वो भी सही है कि दो दो को हम लोग आपस में कंपेयर करें, फिर उसमें से एक को सेलेक्ट करके रखें, फिर दो दो को आपस में कंसीडर करें, दोनों में से जो बड़ा है, यदि हमको लार्जेस्ट ने बोला है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बट यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग बोला तब तो वो भी नहीं कर सकते, तब तो हमको एक लाइन से पता चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली ये जो फिगर बना है उस फिगर में एक खास बात ये है, देखो ध्यान से, कैसे हम लोग बताएं, ऐसे बताते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/4, 5 का पावर 1/5। यहाँ पे जो नंबर है हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका फ्रैक्शन का नीचे वाला बराबर हो जाए, हम इसका शॉर्ट वे भी बता देंगे, बराबर हो जाए। इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से इसको ऊपर नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंबर है 4 5 3, लगभग इसका एलसीएम कितना आ जाना है, 15 आ जाएगा, नहीं 60 आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर ले लिया है ना। हम इस नंबर को छोटा कर लेते हैं, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगा। एक नंबर को हम लोग छोटा करते हैं, यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पर सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 भी बहुत बड़ा नंबर होता है। 6 5 30, 15, 6 5 30 हो जाएगा। चलो अब
छः छः 24, 4। अब हम लिख दिए तो इसी को करेंगे। हम तो सोचते थे इसको चेंज कर देते, तो आ, इसका एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों का तो कंपेयर हो ही जा रहा है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में जो पावर यदि सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसको काट के हटा देते हैं। ठीक है, इसका और क्या काटना, इसमें लार्जेस्ट हम यदि चुनने बोल रहे हैं तो ये वाला काट के हटा सकते हैं। हम असेंडिंग वाला भी बताएंगे दूसरे में। ये वाला हम लोग का बड़ा हो गया। अब हम लोग इसका पावर यदि इसको लगाए, इसका पावर यदि इसको लगाए, तो 3 का पावर 2 और 4 का पावर 3। ठीक, तो इसमें ये अभी तो 9 ही निकल रहा है, ये 64 निकल रहा है, यानी ये वाला छोटा हो गया। ये दोनों में देखो, ये 5 इसका पावर लग जाएगा, यानी 4 का पावर 5 और 5 का पावर 2, यानी 4 6 16। ये बहुत ज्यादा, ये तो 25 ही आएगा, ये बहुत ज्यादा आएगा, मतलब सबसे बड़ा ये था ये। अभी ये ना हम लार्जेस्ट निकालने में आसान बना, लेकिन अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी तो आ सकता है, उसका भी तो क्वेश्चन हम दिए है, तो उसको कैसे करेंगे। चलो उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 4 और 6 रूट ऑफ 6, ठीक, और थर्ड रूट ऑफ 3। ये इस तरह से ले लिए। अभी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को सीधा सीधी देखना है कि ऊपर वाला का एलसीएम कितना आएगा, यानी कि 2 का, 4 का, 6 का, 3 का, सब का एलसीएम हम लोग लेंगे। ये जो एलसीएम है इसका आ जाएगा 12। अब 12 जो है ना उसको इससे काटेंगे 2 से, यहाँ 6 बचेगा, तो पहला वाला जो हम लोग 2 है उसका पावर 6 रखेंगे। दूसरा वाला जो है ये 4 लिख लेंगे, और इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे उसका पावर से तो आ जाएगा 3, तो इसका पावर 3 रखेंगे। यहाँ पे 6 लिए, इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 रखेंगे। फिर ये 3 लिए, फिर ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 4, 4 रखेंगे। अब सब कुछ सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और ये 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 81। हमसे बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में तुम ही बता दो अब कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो ये रहेगा छोटा वाला, फिर ये दोनों तो बराबर रहेगा, यहाँ पर तो ऐसा सिचुएशन आ गया दोनों बराबर है, फिर ये बड़ा होगा, मतलब हम लोग इसको पहले रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में किसी को रख सकते हैं, तो इसको हम लोग बराबर करके कोई भी रख लेंगे दूसरा नंबर में, और लास्ट नंबर में तीसरा नंबर में इसको रख लेंगे। तीसरा मतलब कि लास्ट नंबर इसमें, यदि 2 नंबर में ये रखेंगे तो 3 नंबर में ये दिखेगा, और 3 नंबर में ये दिखेगा तो 2 नंबर बराबर रख करके, और लास्ट नंबर चौथा ये दिखेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल वाला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता दिए, और इस तरह का भी बता दिए, इसका क्वेश्चन भी हम दिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि एलसीएम लेने के बाद वो बहुत बेकार सा एलसीएम आएगा, बहुत बड़ा सा आएगा, जैसे वो ऊपर में क्वेश्चन है ये वाला, इसमें अभी हम एलसीएम ले लें तो बहुत बेकार सा आने लगेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है कि जो जो सॉल्व हो सकता है पहले उसको सॉल्व करेंगे, और बचा हुआ का सिर्फ पावर से देख लेंगे। ठीक है, देखो, क्योंकि रास्ता बहुत सारा है, हम लोग को पता होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों को हम लोग एलसीएम के माध्यम से देखा जा सकता है, ये तीनों को, क्योंकि यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो 2 है, तो 2 3 और यहाँ पर 2 है, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो इन तीनों का, इसका पावर और इसका पावर, यानी कि ये जो है वो सभी का एलसीएम 6 आने वाला है। अब यहाँ 2 का पावर हम लोग इस 2 से डिवाइड करके 3 कर देंगे, यहाँ 3 से इसको क्यों छोड़ दिए, थोड़ा अल्टर है, या एलसीएम को बढ़ा देगा इसलिए इसको छोड़ दिए। अब ये 3 ले लिए,
3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 2 ले लिए, और इसको हम लोग देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर 3 आ जाएगा। इसमें ये कितना बड़ा है, ये कितना है, ये हम लोग का है 8, ये हो गया 9, ये हो गया 64। अब हम लोग को समझ में आ गया ये ला रही है, ये दोनों को फाइट करा दो ना भाई। ये हो गया 4 का पावर 1/2, और इसका हो गया तुम्हारा 5 का पावर 1/5। अब ये वाला पावर इसका आ जाएगा, 4 का पावर 5 है, 5 का पावर 2। तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, ये तो छोटा है, यही बड़ा होगा। मतलब कि कभी ऐसा लगने लगे कि कोई एक जो है ना वो अड़चन डाल रहा है, तो उसको सेपरेट कर देंगे, सबको सॉल्व करके फिर उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, वो हो जाएगा। और यदि हम दो दो को भी करेंगे तब भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, वो हो जाएगा। तो लगभग हम लोग सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज देखें, फ्रैक्शन का पूरा शुरुआत से, है ना। इसके जितना क्वेश्चन है वो हम डाल देंगे। लैडर फ्रैक्शन में 2-3 और भी बात हम छोड़े हैं, यदि उधर हाथ फ्री हो जाएगा तुम्हारा तो हम इधर भी तुमको दे देंगे। फिलहाल जो जो क्वेश्चन है हम तुमको दिखाते हैं।